एवरीवन, हेलो, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम शूट कर रहे हैं बिहाइंड द व्हील्स का 40 एपिसोड। तो इस एपिसोड का बेसिकली मेरा मोटो ये है कि मैं ये आप लोगों से ये रिक्वेस्ट लेके आया हूँ इस एपिसोड में कि मैंने इंस्टाग्राम पर रील देखी थी कि अगर आपके पास सेकंड हैंड गाड़ी है आप या फिर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो उसकी टेस्टिंग कैसे करें कि वो गाड़ी लेना बेनिफिशियल है या नहीं है। उसकी टेस्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ से मोबिल डालते हैं गाड़ी में, उस मोबिल वाली जो पाइप है, वो जो तार है, उसको बाहर निकाल दो और फिर गाड़ी को कर दो स्टार्ट। उसको जब आप स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद अगर वहाँ से तेल निकल रहा है, इसका मतलब है कि गाड़ी के इंजन के अंदर थोड़ी दिक्कत है। उस सेकंड हैंड गाड़ी को लेने से बचें, अवॉइड करें। अगर वहाँ से तेल नहीं निकल रहा है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी, रेस देने के बाद भी, तो इसका मतलब कि गाड़ी आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो एकदम सही है, तो ले लो। तो मेरा पास ये जो है गाड़ी जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये है टाटा की जेस्ट। टाटा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि देश का मॉडल है, भारत का पैसा भारत में, अपनी गाड़ी है, इसलिए मुझे टाटा पसंद है। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये डीजल में है। तो अभी जैसा आप क्राइसिस सुन रहे हो कि हाल फिलहाल में चल रहा है कि पेट्रोल ब्लेंडेड आ रहा है आज के टाइम में, ब्लेंडेड पेट्रोल यानी इथेनॉल वाला सिस्टम है जो, तो उससे मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी तो डीजल में है। अब पेट्रोल में ब्लेंड होता रहे वो, हालांकि ये होना नहीं चाहिए सबके लिए। जो पेट्रोल वाले मेरे भाई हैं, जो पेट्रोल राइडर हैं, उनके लिए भी सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि पेट्रोल गाड़ियों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जो कॉमन हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखो वो कब आएगा। और वैसे इंस्टाग्राम पर रील्स में देख रहा हूँ जिसमें ये बताया गया है कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, आपको मिल जाएगा एथेनॉल फ्री पेट्रोल भी मिलने वाला है। तो फिर ये समस्या ज़्यादा लंबी बची नहीं है। कुल मिला के ये मैं कहना चाहूँगा। सॉरी, वीडियो में थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी। मेरे को ये वीडियो का एंगल सेट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। सॉरी, इस चीज़ को आप अवॉइड करें। हालांकि मैं एंगल का जल्द ही एक अच्छा सोल्यूशन लेके आने वाला हूं। जिस दिन मेरी वीडियोस पे मुझे लगा कि रिव्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मैं फिर डेफिनेटली मेरा इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखूँगा कि अपना एंगल वीडियो के अंदर आपको एक बढ़िया एंगल दूँ, उस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो हम कहाँ थे? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और मेरी गाड़ी पे थे। तो मेरी गाड़ी का मैं वो टेस्ट कर चुका हूँ, मोबिल वाला जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसमें अपनी गाड़ी बधाई हो आपको, पास हो चुकी है। तो और वैसे इसकी परफॉर्मेंस भी, हालांकि मैं इस गाड़ी को अब तक तकरीबन अच्छा खासा चला चुका हूँ, तो ऐसी कोई मुझे इसने इशू भी नहीं दिया। मतलब 5-7 हज़ार किलोमीटर में मैंने इसको कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार किलोमीटर चला लिया होगा इस कार को। और इस कार ने मुझे अभी तक कोई मोटा खर्चा नहीं करवाया है मेरे से। 1-2 जो मामूली खर्चे करवाए हैं, जैसे रिम बैंड हो गया, वो मेरी गलती की वजह से बैंड हुआ। मैं स्पीड में चला रहा था, इस वजह से वो रिम बैंड हुआ, वरना वो बैंड नहीं होता। तो यानी कुल मिला के गाड़ी के फॉल्ट बहुत कम रहे हैं, और एक आधा जो फॉल्ट रहा है वो मेरा ही रहा है। तो उसमें हम गाड़ी को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गाड़ी अभी तक काफ़ी चली है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और अपना एंगल सेट करता हूँ मैं पहले। दोबारा आजकल ये थोड़ा सा
ये शीशा ही खराब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा ये। अब पोजीशन थोड़ी सही है, ये मुझे बदलवाना पड़ेगा एक्चुअल में। इसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इस वजह से ये थोड़ा ऐसे बिहेव कर रही है। हालांकि ये जो एंगल है ये काफ़ी अच्छा एंगल मिला है हमें कुल मिला के, क्योंकि मुझे तो ये एंगल पसंद आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी। हालांकि मैं इसे एडिटिंग करके अच्छे से लाऊंगा तो आपको भी एंगल पसंद आएगा। देखते हैं, मेरी एडिटिंग स्किल्स वैसे इतनी अच्छी है नहीं, तो नॉट मच एक्सपेक्टेड, रो कंटेंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा रहा, ऑफिस में टास्क सही चल रहे हैं, कलीग्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है, लाइफ इज़ गुड, सब अच्छा है, जिम सही चल रही है। और क्या रह जाता है, और हमारी व्लॉग्स आप देख ही रहे हैं, व्लॉग्स बना रहा हूँ, अच्छा नया एंगल मिल गया तो व्लॉग्स भी अच्छा बन रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हम बात किस पे कर रहे थे, हमारी गाड़ी की। हाँ, तो मेरी गाड़ी ने एक टेस्ट तो पास कर लिया है, अब मेरी गाड़ी को दूसरा टेस्ट पास करना है। तो मेरी यहाँ पर आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मेरे को अपने ऑफिस की बिल्डिंग में एक पर्सन ने गाइड करा कि शायद मेरी गाड़ी क्लच प्लेट का काम मांग रही है, शायद। बट मैं इस चीज़ से काफ़ी डिसएग्री हो जा रहा हूँ। मेरा डिसएग्री होने का रीज़न ये है कि, या फिर मुझे नहीं भी होना चाहिए, तो फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं डिसएग्री हूँ तो क्या पता मैं सही भी हूँ, और हो सकता है कि आप पता वो पर्सन सही हो, ये गाड़ी क्लच प्लेट का थोड़ा सा काम मांग रही हो। हालांकि कुछ हद तक मुझे लगता है उस पर्सन की बात में दम भी था। तो मेरे को आप लोग बस इतनी हेल्प कर दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि जैसे मैंने अपने इंजन की टेस्टिंग कर ली वो मोबिल वाले पार्ट से, क्या मैं ऐसे किसी तरीके से अपनी क्लच प्लेट की टेस्टिंग कर सकता हूँ कि वो सही है या नहीं, या मेरी क्लच प्लेट काम मांग रही है या नहीं। अगर आपको उसका कुछ आइडिया हो तो प्लीज़, जो भी मेरे मिस्त्री भाई या जो भी डीजल गाड़ी पे काम करते हैं उनको अगर नॉलेज हो इस चीज़ की, तो अगर कोई भाई डीजल वाला भाई जो डीजल का मिस्त्री हो, जिसे डीजल की गाड़ी की नॉलेज हो, या फिर कोई टाटा का मिस्त्री या किसी अपनी नॉलेज रख सकता है, अपना आइडिया मेरे से शेयर कर सकता है। कोई भी कार लवर पर्सन, कार लवर कोई अगर मेरा भाई ये वीडियो देख रहा हो तो वो अपनी नॉलेज मेरे से शेयर कर सकता है कि मैं अपनी क्लच प्लेट की टेस्टिंग कैसे करूं, तो मुझे इसका आइडिया हो जाएगा, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और मैं अपनी कार की टेस्टिंग भी कर पाऊंगा। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो आप बताना, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ तो, कि क्लच प्लेट की टेस्टिंग कैसे करें सेकंड हैंड कार में बिना मिस्त्री के पास जाए। तो उसका कोई भी सोल्यूशन अगर आप बता पाओगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बताएं। चलो, थैंक यू, फिर आज की वीडियो यहीं